आज हम लोग के पास एक न्यू टेंस है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस। सो देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल बेसिक तल पे है। इसके आगे का ये टेंस है। आप वीडियो में लगातार बने रहना वरना आप बहुत कुछ खो दोगे। सो लाइक हिंदी वर्ड जो हमारा एंड होगा वो इससे लाइक ये वर्डों से एंड हो सकता है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो ये स्ट्रक्चर सिर्फ हमें हैड और वी थ्री पे माइंड करना है, बिकॉज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एज इट इज जो प्रीवियस टेंसेज में हम लोगों ने पढ़ा था वैसा ही है। Like the full structure is subject plus had plus verb third form plus object. Now the main part is going to start. अब मेन पार्ट हमारा है कंडीशन वाइज। जो ये देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन इट इज यूज्ड व्हेन वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। पॉइंट क्या है कि एक एक्शन हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है दूसरा एक्शन कंप्लीट होने के, और ये दोनों बातें पास्ट की हो रही है। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्या है। ये है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी वेंट होम। मतलब क्या है, घर जाने से पहले उसने पूरा काम कर लिया था। पहले ही बता रहा हूं कि व्हेन वन एक्शन हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन, दूसरा एक्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका घर का जाना, और पहला एक्शन है उसका काम कंप्लीट करना। मैं एक बार और बता दूं यहाँ पे, जब भी हमें ये बताना हो कि एक काम पहले कंप्लीट हुआ है और दूसरा काम उसके बाद कंप्लीट हुआ है तो हमें पास्ट परफेक्ट को फॉलो करना है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि बिफोर के पहले हमको बिफोर के पहले हमको पास्ट परफेक्ट को फॉलो करना है। जैसे हैड फिनिश्ड यहाँ पे रखा गया और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करना है, दैट इज शी वेंट होम। क्लियर है। वहीं दूसरी एग्जांपल की बात करूं तो ये क्या है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या मतलब है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज की मृत्यु हो चुकी थी। मैं फिर बता दूं कि ये जो पेशेंट हैड डाइड है ये वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट का। सिंपल इज दैट कि एक एक्शन हमारा पहले कंप्लीट होगा और उसके बाद दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, तो हमें पास्ट परफेक्ट को देखना है। एंड द फाइनल एग्जांपल इज शी हैड लॉस्ट हर कीज बिफोर शी रीच्ड होम। यहाँ भी वही बात है, उसकी चाबी पहले खो जाती है उसके बाद वो घर पहुंचती है। ये देखिए हैड लॉस्ट एंड शी रीच्ड मीन्स जब भी ऐसा कंडीशन हो हमें पास्ट परफेक्ट को फॉलो करना है। वीडियो में आप लगातार बने रहना वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा। ये देखें दूसरा कंडीशन क्या है, यूज्ड विद टाइम वर्ड्स टू शो अर्लियर कंप्लीटेड एक्शन। ये भी ऐसी एक्शनों को, इन एक्शनों की बात करता है जो हमारा एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है। देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से क्या है पहले कंप्लीट होने का सेंस। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम मीन्स काम खत्म करने के बाद वह घर गया। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसे हमको पास्ट परफेक्ट के साथ डील करना है। जैसे ये देखो आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो पहले कंप्लीट क्या हुआ, उसका एक्शन पहले कंप्लीट हुआ। सो मैंने यहाँ पे हैड फिनिश्ड का यूज किया और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का। सिंपल इज दैट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम मींस काम खत्म करने के बाद वह घर गया। वहीं दूसरी बात करूं तो ये क्या है, व्हेन ही हैड सेव्ड एनफ मनी ही बॉट अ कार। क्या है, पहले उसने पैसे बचाए, क्या लिखा हुआ, जब उसने पर्याप्त पैसे बचा लिए थे उसने कार खरीदी। सिंपल सेंस उसका पहले जो काम एक्शन हो रहा है, अर्लियर एक्शन जो कंप्लीट हुआ वो है पैसे बचाने का। ये देखिए हैड सेव्ड मैंने पास्ट परफेक्ट को फॉलो किया और ही बॉट अ कार ये पास्ट इंडेफिनिट का। जब भी ऐसा सेंस हो तो इसी फॉर्मेट को हमें यूज करना है। वही फाइनल एग्जांपल इज दैट द सन हैड सेट बिफोर वी रीच्ड द विलेज। मतलब गांव पहुंचने से पहले सूरज डूब चुका था। यहाँ पे भी सूरज डूबने का अर्लियर एक्शन है। अर्लियर एक्शन हमारा होता है सूरज डूबना। तो ये देखिए हैड सेट बिफोर वी रीच्ड द विलेज, मतलब इसका भी वही है, काम पहले जो कंप्लीट हुआ उसको पहले करेंगे, जो बाद हुआ वो बाद में करेंगे। बट जो पहले कंप्लीट हुआ जैसे सूरज का डूबना उसको पास्ट परफेक्ट के साथ डील करना है, और जो बाद का हुआ गांव को पहुंचना उसको हमें सिंपल पास्ट दैट इज पास्ट इंडेफिनिट से डील करना है। क्लियर है। वहीं हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो ये क्या है, यूज टू शो समथिंग वाज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पास्ट टाइम। क्या होता है ये देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड रिकवर्ड। मतलब डॉक्टर के आने तक मरीज ठीक हो चुका था। पहली बात तो यहाँ पे समझना है कि इसमें हमें सेंटेंस की जो शुरुआत हमें करनी है वो बाय द टाइम से होगी, क्योंकि ये शो भी कर रहा है यूज टू शो समथिंग वाज कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पास्ट टाइम। तो सर्टेन पास्ट टाइम करने का मतलब ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है बाय द टाइम डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड रिकवर्ड मींस डॉक्टर के आने तक, मतलब एक निश्चित टाइम होगा कि ओ डॉक्टर के आने तक ही हमारा मरीज ठीक हो चुका था।
वहीं दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है ये, बाय द टाइम द कंपनी ओपन ही हैड कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग, मतलब कंपनी खुलने तक, बाय द टाइम कब, कंपनी खुलने तक उसने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। क्लियर, पे ऐसा सेंस हो तो हमें इसी को फॉलो करना है। एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट यूज्ड फॉर पास्ट होप्स प्लान दैट डिड नॉट हैपन, मतलब ऐसी आशाएं, ऐसी प्लान, योजना जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं पूरा हुआ है, उसके लिए भी हमें पास्ट परफेक्ट को यूज करना है। देखें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या है, सी हैड प्लान टू विजिट दिल्ली, उसने दिल्ली जाने की योजना बनाई थी लेकिन नहीं गई। लेकिन नहीं गई यहाँ पे वो है, बट वो हमें खुद माइंड में रखना है कि वो नहीं गई, क्योंकि ये बता रहा है डिड नॉट हैपन, कंप्लीट नहीं हुआ मीन्स नहीं गई, योजना बनाई थी लेकिन वो नहीं जा पाई। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, सी वॉन्टेड टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहती थी लेकिन नहीं मिली। लेकिन नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि वो एक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। हमारा ये पास्ट होप्स था, और पास्ट होप्स का ये कंडीशन ये है कि अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें उसको पास्ट परफेक्ट के माध्यम से डील करना है। और सेम पॉइंट पे हमें ये भी तो देखना है कि जब वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो डिड नॉट मीट तो कर ही सकते हैं ना। वहीं फाइनल एग्जाम्पल की बात करें, आई हैड प्लान्स टू कॉल यू स्टडी, लो मैंने कल तुम्हें फोन करने की योजना बनाई थी पर नहीं किया। मैं पहले से ये बता रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव इनबिल्ट है। तो क्या ये प्लान तो बनाया जा रहा था, योजना तो बनाया जा रहा था कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, बट मैंने नहीं किया। तो जब भी ऐसे पास्ट होप्स प्लान्स की बात हो, वो भी पास्ट के सेंस की, तो बिल्कुल बिना सोचे पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे है ना, आई हैड प्लान्ड, सो इस चीज का माइंड करना है आपको। वो ये हमारा नेक्स्ट कंडीशन, यूज्ड आफ्टर इट वाज द फर्स्ट टाइम। अच्छा मैं बता दूं यहाँ पे, ये इट वाज द फर्स्ट टाइम की जगह पे इट वाज द सेकंड टाइम, इट वाज द थर्ड टाइम, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो होता है ये ऑर्डिनल नंबर होता है, और वो जो सेकंड साइड पे होता है 1 2 3 4 दैट इज कार्डिनल नंबर। हमें ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल दैट इज द का यूज करना होता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। तो आप इसमें वो क्या कंफ्यूजन में मत हो जाना कि ये सेकंड में आएगा नहीं, थर्ड में आएगा नहीं, ये सब में आएगा, बट दैट शुड बी ओनली ऑर्डिनल नंबर। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ क्या होता है। एग्जाम्पल है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम शी हैड ट्रेवल्ड अलोन, ये देखो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था जब वो अकेले यात्रा की थी। पहले बता दूं कि इट वॉज द फर्स्ट टाइम जो हमारा टाइम का सेन होगा वो पहले होगा, और उसके बाद हमें पास्ट परफेक्ट को फॉलो करना है, सिंपल। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, इट वॉज द सेकेंड टाइम आई हैड वॉच दैट मूवी, मतलब यह दूसरी बार था जब मैंने वो फिल्म देखी थी, मतलब दोबारा देख लिया। सो पॉइंट क्या है, ये पहले हम लोगों ने टाइम को मेंशन किया और उसके बाद पास्ट परफेक्ट को। ये देखिए इट वॉज द सेकेंड टाइम, ऑन द अदर हैंड इट इज लाइक पास्ट परफेक्ट, है ना। और हमारा ये ना नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज द थर्ड टाइम ही हैड ट्राइड टू पास द एग्जाम, मतलब यह तीसरी बार था जब ने उसने परीक्षा पास करने की कोशिश की थी, मतलब दो बार से नहीं हो रहा था। तो मैं फिर से बता दूं, टाइम प्लस पास्ट परफेक्ट। इस बात का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना है कि टाइम को पहले रखना है और उसके बाद पास्ट परफेक्ट को रखना है, देन सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो काफी लंबी तो नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ी लंबी होने वाली है, पेशेंस बना करके रखें अगर कुछ नया सीखना है। अब हम इसकी नेगेटिव सेंस की बात करते हैं। सिंपल है कि नेगेटिव सेंस में हमारा नोट तो होगा, लेकिन स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट प्लस वर्ब 3, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, वो आप अपने माइंड से कर लेना। तो सिंपल इज दैट कि हमें हैड के तुरंत बाद नोट लगानी है और नोट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, मतलब मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी। ये देखो हैड के तुरंत बाद मैंने नोट लगाया और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल है। और ये कुछ वैसा ही सेंटेंस है, आगे का देख लो, आगे व्हाट पास्ट इंडेफिनिट को फॉलो करता है और बिफोर के पहले क्या है वो मैंने अभी तुरंत बताया था। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है, बाय द टाइम आई अराइव्ड ही हैड नॉट लेफ्ट, मेरे पहुंचने तक वह नहीं गया था। बाय द टाइम आई अराइव्ड, मेरे पहुंचने तक वह नहीं गया था। ही हैड नॉट लेफ्ट, हैड के जस्ट बाद मैंने नोट यहाँ पे बताया, एंड दिस इज हियर। और अब बात करें हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर, लाइक शी हैड नॉट प्लान्ड टू कैंसल द ट्रिप, मतलब उसने यात्रा रद्द करने की योजना नहीं बनाई थी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हैड के तुरंत बाद नोट का यूज करेंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
अब हमें इसका इंटेरोगेटिव सेंस को देखना है। पहले इसके स्ट्रक्चर को कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। हमको सब्जेक्ट के पहले हेड करना, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सिंपल इज दैट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस। देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से क्या होता है। ये देखिए, हैड शी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी वेंट होम। क्या घर जाने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था? कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के पहले हमें हैड का यूज करना है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। वहीं दूसरा एग्जांपल, हैड शी रिसीव्ड द मैसेज बिफोर शी रिप्लाइड। क्या जवाब देने से पहले उसने उसे संदेश मिला था? यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट के तुरंत पहले हम लोगों ने हैड का यूज किया है और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस। और वही हमारा लास्ट एग्जाम्पल जो ये है, व्हाई हैड शी लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। मीटिंग शुरू होने से पहले वो क्यों जा चुकी थी? ये हमारा WH सेंस का है। WH सेंस क्या होता है यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, शायद आगे का वो नहीं है तो यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। WH सेंस क्या होता है? WH सेंस ये होता है कि हमें सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से करनी होती है और उसके बाद हमें इंटेरोगेटिव को फॉलो करते हैं। जैसे WH वर्ड हमारा था यहाँ पे क्यों के लिए मैंने वाई को फॉलो किया और उसके बाद आप ये देखें तो पाएंगे कि ये बिल्कुल एज इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। मीन्स WH प्लस इंटेरोगेटिव इज ऑल अबाउट WH सेंटेंस। ठीक है, सो मीटिंग शुरू होने से पहले वह क्यों जा चुकी थी? व्हाई हैड शी लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। क्लियर है? ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको क्या करनी है, इसका यूज करना है जितना आप कर सकते हैं। और वहीं दूसरी साइड पे मैं बता दूं, जो भी पुराने वीडियो नहीं देखे हो आप प्लीज उसे देख लिया करो, क्योंकि वो सारे वीडियो इस फॉर्मेट में बनाई हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू हैव टू बी विद योर English. Thank you.